फेलियर नहीं आया, जस्ट सांस फूल गई है। अगर वो ये जो चीज़ कंटिन्यू जो कर रहा है ना, वही सेम चीज़ अगर 3 साल तक करेगा लगातार, 3-4 साल तक, तो आई हाईली डाउट वो ज़िंदा बचेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्कूल में फिजिक्स पढ़ी होगी, तो पुली उसमें एक चैप्टर हुआ करता था। पुली में हम निकालते थे वर्क आउटपुट। Why you left me bleeding? इतनी देर से मैं कैमरा से बातें कर रहा हूँ, भूल गया मैं माइक ऑन करना अपना। सो बहुत लोग पूछ रहे थे व्हाट आई हैव प्री वर्कआउट मील, तो एक स्कूप प्रोटीन के बराबर में हाई प्रोटीन ओट्स जो होते हैं वो ले लेता हूँ, और वहाँ जा कर के BCAA ले लिया, दैट्स इनफ। BCAA नेसेसरी सप्लीमेंट नहीं है, 99% ऑफ यू डोंट नीड इट। इट्स जस्ट कि मैं ये हल्का खा के जाता हूँ और आई एम लो ऑन कैलोरीज, तो मुझे वो हेल्प करेगा, बट सबको हेल्प नहीं करेगा। ऑन वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस आपको BCAA चाहिए, सबको नहीं चाहिए। इट्स अ लग्जरी सप्लीमेंट। अगर आपको लगा कि एक स्कूप ओट्स आपके लिए काफ़ी नहीं है, आप आधा स्कूप और बढ़ा दीजिए। नहीं तो अगर वर्कआउट थोड़ा सा बाद में कर रहे हैं, सुबह या शाम में कर रहे हैं, ऐड 1 बनाना या फिर एक एप्पल भी ऐड कर सकते हो उसमें, फुली बैलेंस्ड। डिपेंड्स ऑन योर वर्कआउट ना। अगर आप जिस दिन लाइट करोगे उतना, तो उतना ज़रूरी नहीं है, मतलब स्किप भी कर दो तो चल जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट इफ़ यू आर ट्रेनिंग बिग बॉडी पार्ट्स ना, तो कुछ चाहिए रहेगा पेट में, नहीं तो आधे वर्कआउट में हालत ख़राब हो जाएगी। चलो अभी चलते हैं कार में। लेट हो गए गुरु, 5:53 हो रहे हैं, कल से 4 मिनट ज़्यादा शायद। ऐसे कैसे काम चलेगा। और कैमरा आज जो है मैं अपने हाथ से नहीं पकड़ूंगा। आज मैंने ट्राइपॉड लगाया हुआ है, और ये ट्राइपॉड राम भरोसे है। मतलब कि ये कैमरा जो है ना, ये झूल रहा है हवा में, कभी भी गिर सकता है, तो बहुत सावधानी से मुझे गाड़ी चलाना पड़ेगा। और कैमरा जो सहारा लेके टिका हुआ है ना, देखो अभी जो एंगल है शायद इसमें ना गिरे। सो कल के मुकाबले ना आज इज़ अ लॉट ईजियर। नींद अच्छी आई, उठने में प्रॉब्लम नहीं हुई, सही लग रहा है। मतलब इट साउंड्स, मतलब इट फील्स वेरी नेचुरल। कल तो किसी ने कमेंट भी किया था, ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ऐसा ही हो गया था, मतलब वैसी सिचुएशन लग रही थी। मतलब इतना टफ था मेरे लिए, बट आज सब नॉर्मल सा लग रहा है। जहाँ स्पीड ब्रेकर आता है वहीं ये ट्राइपॉड भूल जाता है। चलो इसे मैं एक हाथ से पकड़ के ही रखता हूँ, कोई और ऑप्शन नहीं है। सो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ये तो सैम सुलेक स्टाइल है, या भाई आपने सैम सुलेक को कॉपी कर लिया। तो जहाँ तक है कॉपी करने की बात, हाँ भाई उससे इंस्पिरेशन ली है थोड़ी सी, क्योंकि अच्छा पीस ऑफ कंटेंट बनाता है, देखने में लोगों को मज़ा आता है, मुझे खुद मज़ा आता है, तो देखता हूँ मैं। प्लस इट्स डूएबल फॉर मी, जो चीज़ डूएबल है वो करनी चाहिए। रही बात सैम सुलेक एज अ पर्सन ना, तो एज अ पर्सन वो अच्छा होगा, एक अच्छा इंसान होगा, बट वो सही नहीं कर रहा है। मतलब सही नहीं कर रहा है किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ। अगर वो ये जो चीज़ कंटिन्यू जो कर रहा है ना, वही सेम चीज़ अगर 3 साल तक करेगा लगातार, 3-4 साल तक, तो आई हाईली डाउट वो ज़िंदा बचेगा। और उसके पीछे का कारण है कि वो बंदा अभी कितने साल का है, 20-21 साल का है मे बी, और 20-21 साल में वो गज़ब की साइकिल चला रहा है। वो हरकुलिस वाली साइकिल नहीं, स्टेरॉइड वाली साइकिल। मतलब काफ़ी
भयंकर मात्रा में वो चलाता है। मतलब जो मुझे देख के लगता है उसका 1500 mg to 2000 mg पर वीक भी चला जाता होगा कभी कभी एंड्रोजेनिक कंपाउंड्स। अब ये जो बोल रहा हूँ मैं, इसको आप लोग वो मत लेना कि हम भी करेंगे, नहीं, ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस है। मैं बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है उसको, और हम उसको देख करके इंस्पायर ना हो कहीं ना कि ये इंसान चॉकलेट मिल्क पी रहा है, जो मर्ज़ी खा रहा है, उसके बाद भी लीन है और हैवी लिफ्ट करता है और अच्छा दिख रहा है, और देखो कोई दिक्कत नहीं है तो हम भी ले लेते हैं। नहीं, वो इंसान कर रहा है तो भगवान ना करे, लेकिन उसको कुछ हो सकता है ये सब करने पे। उसने आज तक कभी अपना ब्लड वर्क नहीं शो किया एज़ पर माई नॉलेज, और करेगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई निकलेंगी उसमें से। लिपिड प्रोफाइल पूरा उसका फक्ड अप होगा। दिस इज़ व्हाट आई फील, जो काम वो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। प्लस एक बात बताओ ना, लोग कहते हैं कि जिम जाने वाला हेल्दी होता है इंसान और अपने शरीर से प्यार करता है। अपने शरीर से प्यार करेगा इंसान तो ऐसे करेगा, अपने शरीर को नष्ट करेगा? नहीं, ये वो लोग होते हैं जो अपने शरीर से प्यार नहीं करते। एक्चुअली वो लोग होते हैं जो शरीर से प्यार नहीं करते हैं। ये लोग जब शीशे के सामने आते हैं, दे डू नॉट लाइक व्हाट दे सी, और इनको चेंज करना होता है अपने आप को, वो भी तुरंत। सो ना इनका प्यार फिटनेस से है, ना इनका प्यार अपने शरीर से है। इनका प्यार एक इमेज से है जो कि अचीवेबल नहीं है। लार्जर देन लाइफ जो इमेज है, जिस तरीके से लोग उनको परसीव करें, वो चाहिए उनको इमेज, वो भी तुरंत चाहिए। तो वो मिल जाएगी तुरंत जो ड्रग्स चल रहे हैं उनके सहारे, लेकिन आपको नुकसान करेगी। सेम इज़ द केस विद सुलेख भाई साहब। ही माइट बी फीलिंग के ही इज़ हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ, जो मन कर रहा है वो खा रहा है, बढ़िया लिफ्ट कर रहा है, बढ़िया दिख रहा है, बट एट व्हाट कॉस्ट? हम लोग को पहले तो देखो अपने मन में क्लियर होना चाहिए। हम लोगों को हमेशा क्लियर होना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ जिम वर्कआउट, ये मुझे कहाँ तक लेके जाएगा। भाई मैं ज़्यादा ह्यूज नहीं हो पाऊँगा, मे बी लीन 80 to 85 kgs ऑफ मसल मास एट मैक्स। मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल हिट करने के बाद में इतना हो पाया आपका, इतना भी नहीं, मतलब ये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये उसका बोल रहा हूँ जो बहुत अच्छे जेनेटिक्स, जो बहुत अच्छी हाइट वाला है और बहुत अच्छे जेनेटिक्स के साथ में ब्लेस्ड है। बट हमको ये होना चाहिए इल्म इस बात का कि हम इतना ही जा सकते हैं, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करके वर्कआउट करो अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, ना कि इस चीज़ को लेकर रो कि हम इतना ही क्यों जा सकते हैं। आई हैव टू चेंज दैट। और जब तक आपको प्रोफेशनली compete नहीं करना, तब तक ड्रग्स से जितना दूर रहो उतना अच्छा। और प्रोफेशनली compete करने का मतलब ये नहीं है कि आज मैं सुबह उठा, मेरा मन किया कि मेरे को compete करना है तो मैंने कोच लिया। ये नहीं होता प्रोफेशनली compete करने का मतलब कि मेरे को करना था तो मैंने ले लिया। ये तो एक्सक्यूज़ हो गया आपका सामान लेने का। आप एक कंपटीशन खेल लोगे, उसके बाद फिर लेते रहोगे ज़िंदगी भर, अपने आपके एथलीट का जो टैग लग गया ना उसके पीछे छिप करके लोगे। ये नहीं करना। अगर आपको जाना ही है तो इस रास्ते में, तो फिर पहले नेचुरली तो अचीव करो चीज़ों को। जैसे ग्रेग डूसेट को सब जानते होंगे, ही प्लेड ओवर 18 कॉम्पिटिशन्स नेचुरली। उसके बाद में ही जंप डाउन गियर, उसके बाद वो IFBB में जाके compete करना शुरू किया उन्होंने। सो डोंट हाइड बिहाइंड दिस एक्सक्यूज़ के भाई मेरा तो पैशन है, मैं वहाँ स्टेज पे चढ़ूँगा तो मैं लूँगा। अरे भाई एक ऐसे करोगे तो एक बार स्टेज पे चढ़ के वापस बैठना पड़ेगा घर में। अगर आप लॉन्जेविटी चाहते हो लाइफ में, मान लो स्टेज पे चढ़ भी रहे हो तो ऐसा करो ना कि भाई जीवन भर चढ़ पाओ। उसके लिए फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा पहले। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमको बस सामान लेने की जल्दी है, तो ये इनसिक्योरिटी बताता है आपकी अपने प्रति। ऐसा मत होने दो। सो रही बात सैम सुलेख की, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट वो अपने शरीर से प्यार नहीं करता। अगर एक्चुअली कर रहा होता
तो इस तरीके से काम नहीं करता। वो शरीर से प्यार नहीं करता, वो एक इमेज से प्यार करता है जो कि नेचुरली अचीवेबल नहीं है और उसको चेज़ कर रहा है वो। अभी अगर सैम सुलिक की जगह एक नॉर्मल इंडिविजुअल रख ले, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझको ले लेते हैं, मैं वही सेम लाइफस्टाइल फॉलो करूं तो मैं शेप में नहीं रहूँगा। मैं भी गैलन भर चॉकलेट मिल्क पीऊँ, जो मर्ज़ी खाऊं और वर्कआउट कर लूँ, तो क्या आपको लगेगा मैं भी उसी की तरह हो जाऊँगा? नहीं हो पाऊँगा यार, मोटा हो जाऊँगा मैं। इतनी मुश्किल से तो लीन होने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ऐसा मत समझना उसके फ़ैन लोग कि मैं उसको बोल रहा हूँ बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, लेकिन ये कंसर्न है यार मेरा, ये बच्चे क्या सीख रहे हैं ये सब देख करके। तो हाँ, एक चीज़ मैंने बहुत बढ़िया जो लगी सैम के बारे में मुझे, लोग क्या करते हैं ना, अपने स्टेरॉइड यूज़ के बारे में ओपन आ जाते हैं और लोगों को लगता है कि हाँ भाई चलो ऑनेस्ट है बंदा, ऑनेस्ट है। लेकिन ये ऑनेस्टी ना दो धारी तलवार होती है। ये कभी कभार तो सही रहती है, लोगों को पता चल जाता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखने चाहिए, बट कई बार ना ये नुकसान भी कर देती है। जो बिगिनर सुन रहा है वो तो ये बोलेगा कि अच्छा भाई ले रहे हैं, भाई को कुछ नहीं हुआ, भाई लुक्स गुड, मैं भी लूँगा, तो वो सिचुएशन हो जाती है। सैम के बारे में अच्छी बात यह है कि ही हैज़ केप्ट क्वाइट, कुछ नहीं बोला अभी तक उसने अपने स्टेरॉइड यूज़ के बारे में, जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है। कीप गेसिंग, लोग बातें तो कर ही रहे हैं उसके बारे में। जो बिगिनर बच्चा होगा उसके मन में कहीं ना कहीं तो ये होगा चलो हो सकता है कि ही जस्ट लिफ्ट्स और कुछ नहीं। इंडियन इन्फ्लुएंसर्स का भी यही स्टैंस होना चाहिए इफ़ दे आर डूइंग समथिंग। भाई अगर ट्रांसपेरेंसी लानी है, मान लो किसी को ट्रांसपेरेंट होना भी है, तो एक बार बोल दो बस कि आई एम नो मोर नेचुरल या मैं इन्हेंस्ड हूँ, बस। लेकिन हम साला हर वीडियो में बोले पड़े हैं मैंने सामान लिया है भाई, लेकिन तुम मत लेना। अबे पापी शिष्टाचार सिखाएंगे। शिष्टाचार सिखाने के लिए खुद भी शिष्टाचारी बनना पड़ता है दोस्त। इंडियन क्रिएटर्स मिल्क दैट सिचुएशन। स्टेरॉइड मैंने लिया, मेरी साइकिल। अरे यार, एनीवेज इसको हम यहाँ पर एंड करते हैं। सैम पुराण को कंटिन्यू करेंगे लौटते टाइम, अगर कैमरा में बैटरी जो है वो बची तो। भाई काफ़ी लोग कह रहे थे कि वर्कआउट आपने बिल्कुल दिखाया ही नहीं कल। हाँ दिखाया नहीं, क्योंकि मैं वो छोटा वाला ट्राइपॉड ले गया था, उसमें मतलब रखने में प्रॉब्लम हो रही थी बहुत, शूट नहीं हो पाया सही से। प्लस थोड़ा सा मैं भी कंसर्न था अगल बगल के लोग जो हैं वो अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहे हैं, तो इस सब के चक्कर में नहीं हो पाया सही से। बट कोई बात नहीं, आज हम करेंगे अच्छे से। आज बड़ा वाला ट्राइपॉड लेके आया हूँ, गदर मचा देंगे आज तो। सैम सुलिक, श्याम शुक्ला, श्याम सुलेमान हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात। जिम में आ चुके हैं। हेलो, कैसे हैं? नहीं, ही इज़ माई जिम मेट कृतार्थ मिश्रा, राइट। इनकी फ़िज़िक काफ़ी अच्छी है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद में, है ना। मेरा वार्म अप जो अपर बॉडी का रहता है यूजुअली वो सेम रहता है सभी बॉडी पार्ट्स के लिए। बैक के लिए तो ज़रूरी होता है आपको रोटेटर कफ मसल्स को वार्म करना, काइंड ऑफ रिवर्स स्लाइड। ये चीज़ जो मैं कल कर रहा था ना, ये डंबल से नहीं करते हैं, वो केबल पर ही करिए हमेशा, क्योंकि डंबल से करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने हमने फिज़िक्स में क्या पढ़ा है, वर्क डन इक्वल्स टू 0 जब 90 डिग्री पर फोर्सेज एक्ट कर रहे हो। आप यहाँ पर लगा रहे हो बट ग्रेविटी नीचे लगा रही है, नेट एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो वर्क डन इक्वल्स टू 0। आपको उससे बचना है।
यहाँ पर हम कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, कोई बॉडी पार्ट को फटीग करने का हमारा पर्पस नहीं है। जस्ट वार्मिंग दोज मसल्स। पोस्टीरियर चेन काम में आने वाली है इसके लिए। वैसे हमारा प्लान है वेटेड पुलअप्स लगाने का, बट वेटेड पुलअप्स लगाने के पहले 2-3, ज़्यादा नहीं, 2-3 बॉडी वेट पुलअप्स काफ़ी रहेंगे। एक बार बस वार्म अप हो जाए। ये वेट को बांध लेते हैं। जय बजरंगबली। 5 reps हैं, let's go for few more. Let's just do a lighter weight now. Instead of 15, I'll be taking 10. One more round सामने से। Fatigue achieved for this weight. अभी we'll lower it down 7.5 पर and then perform a few more reps in that. एक दो और निकाल ही देते हैं। अभी लाइटेस्ट फॉर द लास्ट सेट 7.5 किलो, एक 5 और एक 2.5। जैसे जैसे आप लीन होते चले जाते हो ना, वैसे वैसे आपकी जो वेटेड पुलअप करने की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाती है। उसके पीछे का रीज़न है कि बॉडी वेट आपका एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर होता है। जैसे जैसे बॉडी वेट कम हो वैसे वैसे और ऐड करते चले जाओ, उसको कॉम्पेंसेट कर जाएगा। तो आपके पास में स्ट्रेंथ उतनी ही है जितनी आपके तब के बॉडी वेट पर थी, बस जो एक्स्ट्रा वेट शरीर से गया वो यहाँ डालोगे तो कॉम्पेंसेट हो जाएगा, तो यू आर एबल टू लिफ्ट मोर। टूवर्ड्स दी एंड आई फील कि मैं 20-25 किलो तक आराम से वेटेड पुलअप मार पाऊँगा, जब ये कट का फेज़ जो है पूरी तरह से एंड होगा तब। Slow. Slow. Hoop. Slow. Hoop. Slow. थोड़ा रफ्स और निकालते हैं।
जब रेप्स ना भी निकले और आपको ऐसा फील हो कि फेलियर में और जा सकते हैं या और ज़्यादा पुश कर सकते हैं, सो गो 1 rep एट ए टाइम, एक एक करके, कोई बात नहीं, रेस्ट लो, एक मारो, लग जाए ठीक है, नहीं लगे कोई बात नहीं, रेस्ट लो, फिर ट्राई करो, एक एक लग रहा है, एक एक मार के पूरा फेलियर तक पहुँचो। दो आ गए। एक लास्ट, फिर बॉडी वेट। बॉडी वेट पुलअप्स, एक चीज़ का भी नोटिस करना, जब वेटेड पुलअप्स के मल्टीपल सेट्स आप लोगे ना, तो बॉडी वेट मारने में ऐसा लगता है कि लॉन्च हो जाओगे, रॉकेट लॉन्च होता है ना, इतना लाइट फील होता है। अगर किसी को मसल अप 1-2 रेप निकलता है सिर्फ और प्रैक्टिस करना है मसल अप को, तो यही सही टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे ऑल दी मसल फाइबर्स आर एक्टिवेटेड, टाइप 1 टाइप 2, तो पावर आउटपुट जो है पोस्टीरियर मसल्स का बहुत बड़ा होता है। यही समय है, समझ गए पार्थ, यही समय है। फर्स्ट सेट थोड़ा हल्का है 15 kg से। इसमें से 2 ग्रिप्स दी हुई है, एक तिरछी दी हुई है और एक सीधी दी हुई है। हम दोनों को यूज़ करेंगे। पहले तिरछी वाली में फटीग होंगे, उससे होने के बाद में लास्ट के कुछ रेप्स एकदम सीधे वाले हैंडल से। RPE 7, 10 reps, अभी वाइड ग्रिप। Adding 15 more kgs, total 30. Same thing, इसमें भी दोनों ही ग्रिप्स में we'll try to go to failure. Stretch, contract. फेलियर नहीं आया, जस्ट सांस फूल गई है। थोड़ा सांस लेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे।
जय बजरंगबली। चल जय। अभी आ गया। Let's change the grip. Stretch. मजा आ गया। 15 किलो और ऐड करेंगे, सो दिस मेक्स इट 45 kgs और ये लास्ट सेट होगा। इससे ज़्यादा हैवी जाने की ताकत मेरे में नहीं बची है और ना मैं जाऊँगा, क्योंकि दैट विल मेक मी मोर इंजरी प्रोन। अभी मैं नहीं चाह रहा हूँ। इससे ऊपर जाता था मैं जब सफिशिएंट कैलोरीज ले रहा था। बाय द वे, इसको परफॉर्म करने के लिए हमको ज़रूरत लगेगी लिफ्टिंग स्ट्रैप्स की। कारण यह है कि इतना थकने के बाद में जब लोड थोड़ा हैवी हो जाता है तो फोर आर्म की स्ट्रेंथ पहले छूटने लग जाती है, विच आई डोंट वांट। चाहता हूँ कि सारा का सारा लोड बैक में आए। सो दोनों ही ग्रिप्स में इस तरीके से करेंगे, दोनों ही ग्रिप्स में लगाएंगे इसको। लेट्स स्टार्ट विद दिस, लेट्स स्टार्ट विद दिस टेढ़ी वाली ग्रिप। Stretch, 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 stretch. थोड़ा सांस लेते हैं। सीधे वाले में लाइट वेट stretch. I think it's enough आज के लिए, मतलब आज के लिए नहीं, हॉरिजॉन्टल में भी काफ़ी थी। एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और लेंगे। एक वर्टिकल में लेंगे क्लोज ग्रिप पुल डाउन्स, वहाँ पर मशीन है ना, केबल मशीन उसमें। और हॉरिजॉन्टल में विल टेक केबल डेडलिफ्ट्स, जो कि आपने बेयरली किसी को लगाते हुए देखा होगा। बट एनीवेज चलते हैं। हमारे जिम में वी हैव सेटअप लाइक दिस, तो एक मैंने इसमें लगा लिया, एक इसमें लगा लिया,
यूजुअली लोग क्या करते हैं, एक ही में दोनों को लगा देते हैं, बट अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो एक एक करके लगाइए दोनों में। उसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्कूल में फिजिक्स पढ़ी होगी, तो पुली उसमें एक चैप्टर हुआ करता था। पुली में हम निकालते थे वर्क आउटपुट, और वर्क आउटपुट का जो फॉर्मूला था वो होके जाता था लोड और नंबर ऑफ पुलीज अटैच्ड से। मेरे को गायब हो रहा है लेकिन बस बता रहा हूँ। तो ये जो मैं दोनों में लगा के उठा रहा हूँ, तो ये एक्चुअल लोड जो है वो मैं उठा रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ एक में लगाता तो वो लोड 1/2 हो जाता। और कुछ पल्ले पड़ा होगा। एनीवेज, पूरा ऊपर स्ट्रेच और नीचे लोअर चेस्ट के पास या और नीचे। जो वी टेपर होता है ना नीचे से लेट्स में, उसके लिए बेस्ट है एक्सरसाइज। अभी आप कहोगे तो वी हैंडल से लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे, बट मेरे को दोनों में थोड़ी फ्रीडम होती है। वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, हाथ भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो भी यहाँ पे आकर रुक जाता है। इसको मैं और नीचे लेके जा सकता हूँ। लाइट वेट पे, हेवी पे तो ये भी नहीं जाएगा, बट रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो दैट्स द होल पॉइंट। ये वार्म अप हो गया। अब इसका मेन वर्किंग सेट लगाते हैं, थोड़ा हेवी। Stretch, contract. Slow. फिल्म करते टाइम ना मेरा मसल माइंड कनेक्शन सही से बन नहीं पा रहा है, क्योंकि ध्यान कैमरा में है। और उससे क्या हो रहा है कि फोर आर्म गिव अप कर रहे हैं। जब भी लोड ज़्यादा हो जाता है तो पूरा लॉजिक जो है इसका केबल में करने का वो ख़त्म हो जाता है। ये वेट जितना नीचे लाने का टारगेट है आपको उतना तो आएगा ही नहीं, बट जो भी आए, जितना भी आए, हैवी जाएंगे तो थोड़ा बहुत चीज़ों का सेक्रीफाइस तो लगेगा। लेट्स गो फॉर 2-4 more reps, उसके बाद में बंद करते हैं इसको। अभी ज़्यादा बैटरी बची नहीं है कैमरा की,
तो एक एक सेट दिखाऊंगा सिर्फ, शायद वापस ज़्यादा टाइम कार का व्लॉग भी ना हो पाए, बट एनीवेज दिस इज़ फॉर ट्रेनिंग योर बाइसेप्स इन शॉर्ट एंड पोजीशन। स्पाइडर कर्ल्स कहते हैं इसको शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। दिस इज़ वेरी गुड फॉर अंदर का हिस्सा। जो आपको हैमर कर लगाने हो इन स्ट्रेच्ड पोजीशन और बेंच खाली ना हो, सो दिस इज़ द बेस्ट टिप। कोई ऐसे दीवार खोजिए, उसमें लीन डाउन लाइक दिस, बाइसेप को कर लीजिए स्ट्रेच, जैसे मैंने कर लिया। ये भी स्ट्रेच पोजीशन है, एक्सरसाइज। इसमें जितना चिपका के रखोगे ना पीछे अपने एल्बो को वॉल में, उतना बेटर रहेगा। हालांकि उठे तो भी चलेगा, क्योंकि स्ट्रेस तो तब भी रहेगा ही। हिस्से को टारगेट करता है। आई नो मैंने आप लोग को बोला था कि केबल डेडलिफ्ट करके दिखाऊंगा, बट वो सेटअप जो है वो बिजी चल रहा है। उससे मिलता जुलता अरेंजमेंट हमने यहाँ पर कर लिया है केबल मशीन में ही। ये 2 अटैचमेंट लगा लिए हैं यहाँ पर, और अब हम मिड बैक और ट्रैप्स को टारगेट करेंगे। कल कुछ लोगों ने बोला कि वर्कआउट तो दिखाओ, तो आज वर्कआउट इतना ज़्यादा शूट कर लिया है कि कैमरा में बैटरी नहीं बची है। अब ये कभी भी इतना है बोल सकता है, तो घर जाते वाली बात पूरी नहीं हो पाएगी मेरे हिसाब से। और जो जाते जाते कही थी उसी को सत्य मान लो, मतलब आते हुए कही थी। अब मैं एक और बैटरी रखूँगा अपने साथ में, तब जा करके मेरा काम जो है वो शायद बने। वैसे मज़ा आया आज। फिल्मिंग के चक्कर में थोड़ी इंटेंसिटी सफ़र तो करती ही है, बट तो भी इससे पहले कि ये बजे, पहन लो। आजा भाई आजा, चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों पे। कोई अच्छा गाना सुनते हैं। स्टे फोकस्ड। अरे बैटरी जब तक चल रही है तब तक बात तो पूरी कर लें। तो किसके ऊपर बात करते हैं हम? सैम सुलेक और ड्रग अब्यूज़। नहीं करना चाहिए ड्रग अब्यूज़, और आप लोग सैम सुलेक से इंस्पायर मत होइए। जो काम वो कर रहा है वो सेम चीज़ आप नेचुरल रह के भी कर सकते हो। हाँ, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों का, मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी। मेहनत ज़्यादा कैसे होगी कि हिसाब में खाना पड़ेगा, हिसाब में ट्रेन करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट ईट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। यू कैन नॉट जस्ट ट्रेन सुपर हैवी, या जितना मन किया उतना ट्रेन किए, सब कुछ खाया फिर भी रिकवर हो गए। मतलब आइडियल सिचुएशन नहीं होगी आपके लिए। कुछ कुछ चीज़ों को ट्विक्स करने पड़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा और एक्सेप्टेंस चाहिए होगा। बाकी वो सेम चीज़ आप कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ ना, मतलब पूरा इंस्पिरेशन उससे नहीं लिया है, बट थोड़ा थोड़ा है। अब मैं एक रेगुलर जिम ब्रो से अलग कैसे हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं अपार्ट फ्रॉम जिम, है ना। मतलब मैंने जिम में टाइम स्पेंड किया है, बट ऐसा भी नहीं है कि जिम मेरा सिर्फ जीवन रहा है। ऐसा मेरा मानना है कि मैंने ज़्यादा दुनिया देखी है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो ब्रोज़ होते हैं, जो जिम ब्रोज़ होते हैं। तो
मैं बहुत सारा ज्ञान आपको दे सकता हूँ नॉन स्टॉप, अगर मेरे आगे कैमरा रख दिया जाए तो, इधर उधर का, जो कि मे बी फिटनेस में काम ना आए बट लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में काम आ सकता है। मतलब हर किसी एस्पेक्ट में काम आ सकता है। तो ये घमंड नहीं है कि मैं बड़ा महान हूँ या वो हूँ, मैं भाई फैक्ट है। मैंने जिम में ही समय नहीं व्यतीत किया, बहुत जगहों पर किया है, तो आई नो। All I can say is I told you. रॉकी Jury at the bank down the bar. You should have never doubted me. ये पुलिस वाला बैठा है लेकिन फिर भी जो है हाईवे पे ही रिक्शा को जाने दे रहा है। साले अपने देश की पुलिस ठीक से काम करने लग जाए ना, आधा देश तो वैसे ही सुधर जाएगा। यार मज़ा आया आज वर्कआउट में। ट्रैप्स ट्रेन किए अच्छे से, मतलब 1-2 सेट और हो सकते थे बट मैं थोड़ा ध्यान इसमें था, यार इसकी बैटरी ख़त्म हो रही है, इसको चार्ज में लगाओ, ये करो वो करो। चार्ज में लगाया तो चार्ज नहीं हो नहीं रहा था, 2% पे अटका हुआ था। अभी यहाँ लाया तो देखो अभी, हाँ अभी कभी बंद हो सकता है, कभी भी है। चलो इससे पहले कि ये बंद हो, मिलते हैं घर पर। घर ज़्यादा दूर है नहीं बट मिलते हैं घर पर। तो अभी घर आ चुके हैं एंड टाइम फॉर पोस्ट वर्कआउट रिचुअल। यहाँ पर कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, क्रिए बूस्ट जो कि क्रिए प्योर को टक्कर देता है इन लैब टेस्ट और क्वालिटी। ये मैं लूँगा 5 ग्राम। हेल्प करता है स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में कट के समय, और मसल्स में पानी होल्ड करता है जिससे कि फुलर अपीयर करते हैं। 5 ग्राम ये, और साथ में नेचुरल टीन वे प्रोटीन आइसोलेट। अब आइसोलेट लेने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो मुझे भेज देते हैं तो ले लेता हूँ। कॉन्सनट्रेट मैं बहुत ज़्यादा रिलाई करता हूँ प्रोटीन पर, क्योंकि भारत देश में हमारे कुछ है ही नहीं रिच इन प्रोटीन खाने के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन ना हो तो 5 स्कूप अगर कॉन्सनट्रेट से लूँगा तो पेट गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आइसोलेट 1 से थोड़ा सा ज़्यादा स्कूप। सो आई जेन्युइनली होप आप लोग को ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मैं जस्ट एडिट ही कर रहा हूँ, ये लास्ट वाला पार्ट मैंने कहा शूट करके लगा देते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपके सपोर्ट के लिए। और लास्ट वीडियो में नेचुरल टीन को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, मेरे कोड को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए भी। और इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा एंटरटेनिंग पीस ऑफ कंटेंट लेकर के आएँ, जो कि आप लोगों को एंटरटेन भी करे, साथ ही साथ आप लोगों को सिखाए भी, और एक अच्छी दिशा में लेकर के जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट एंड मिलते हैं जल्दी सुबह सुबह।